फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में अगर हमें बेसिसिटी देखना है H3PO4, H3PO3 और H3PO2 में, तो ऐसा लगता है कि इसका भी बेसिसिटी 3 होगा, इसका बेसिसिटी भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स हैं। बट यहाँ पर सिर्फ वही वाले हाइड्रोजन आयनाइज हो पाते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तीनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो बेसिसिटी 3 होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो बेसिसिटी 2 होगा। यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो बेसिसिटी 1 होगा। इसको याद रखने का आसान तरीका है, अपना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को देखो, जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे उसमें से 1 कम कर दो, दैट विल बी द बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉस्फोरस एसिड। तो यहां पर देखेंगे 4 ऑक्सीजन है, उसमें से 1 कम कर दो तो 3 आ जाएगा बेसिसिटी। यहां पर 3 ऑक्सीजन है, उसमें से 1 कम कर दो, बेसिसिटी 2 आ जाएगा। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, उसमें से 1 कम कर दो, बेसिसिटी 1 आ जाएगा। अब यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पर +3 है, यहां पर +1 है। यहां पर तो फॉस्फोरस H3PO4 वाले केस में फॉस्फोरस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब यह है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सो H3PO4 कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट H3PO3 एंड H3PO2 कैन बिहेव एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज pH बॉन्ड्स। ये जो pH बॉन्ड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके रिड्यूसिंग नेचर के लिए। तो H3PO3 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 pH बॉन्ड and H3PO2 is a good reducing agent due to presence of these 2 pH bonds. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Good reducing nature of H3PO2 is attributed due to presence of 2 POH bonds, 1 pH bond, 1 POH bond and 2 pH bonds. क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 2 pH bond, क्योंकि इसमें 2 pH bond है तो इसलिए ये reducing agent होगा।